ग्रेट इंडियन हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दरभंगा महाराज के बारे में। वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्रिटिश इंडिया में एक प्रमुख रियासत दरभंगा राज ने बिहार के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह रियासत न केवल अपने राजनीतिक प्रभाव के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके सांस्कृतिक और शैक्षिक योगदान के लिए भी प्रसिद्ध थी। मैथिल ब्राह्मणों द्वारा शासित, जो अपनी विद्वता और कलाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे, दरभंगा राज्य ने क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरभंगा राज के शासकों ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध हुई। यह निबंध दरभंगा राज के समृद्ध इतिहास में तल्लीन करता है, प्राचीन मिथिला साम्राज्य से लेकर आधुनिक दरभंगा में इसके योगदान तक की जड़ों का पता लगाता है। दरभंगा राज के शासकों ने शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। महाराजा मधुसूदन सिंह द्वारा राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा राधा किशोर सिंह और महाराजा कामेश्वर सिंह के उल्लेखनीय शासनकाल तक हम राजवंश के महत्वपूर्ण योगदानों का पता लगाएंगे। इन शासकों ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में दरभंगा राज ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार देखे, जो आज भी क्षेत्र की प्रगति में सहायक हैं। दरभंगा राज की जड़ों को समझने के लिए हमें मिथिला के प्राचीन साम्राज्य को देखना होगा, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। महाकाव्य रामायण में वर्णित एक दार्शनिक राजा जनक द्वारा शासित मिथिला शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र था। माना जाता है कि मिथिला में जन्मी सीता की कथा क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ा देती है। मैथिल ब्राह्मण, जो अपनी विद्वता और वैदिक परंपराओं के पालन के लिए जाने जाते हैं, ने क्षेत्र के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरभंगा राज, जैसा कि हम आज जानते हैं, 1770 में मैथिल ब्राह्मणों के वंशज महाराजा मधुसूदन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा राज की स्थापना ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी और इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना दिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा सरकार तिरहुत के राजस्व कलेक्टर के रूप में नियुक्त मधुसूदन सिंह ने अपने कर्तव्यों को निष्ठा और कुशलता से निभाया। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं ने उन्हें मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मधुसूदन सिंह के प्रशासनिक कौशल और वफादारी ने उन्हें महाराजा की उपाधि दिलाई। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने दरभंगा को एक समृद्ध और संगठित राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल ने दरभंगा के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कई सुधार और नीतियां लागू की, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि आई, जिसने इसके भविष्य के विकास और समृद्धि की नींव रखी। उनके शासनकाल में दरभंगा ने व्यापार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। महाराजा मधुसूदन सिंह का योगदान प्रशासन से परे था, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने दरभंगा को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। क्योंकि वे कला और शिक्षा के संरक्षक भी थे, उन्होंने कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। उनके संरक्षण में मैथिली कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ, जिन्होंने मैथिली संस्कृति के उत्कर्ष को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मैथिली संस्कृति और परंपराओं का पुनर्जागरण हुआ, जिससे दरभंगा एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी में प्रगतिशील महाराजों के शासन में दरभंगा में महत्वपूर्ण सुधार और विकास हुए। प्रतिष्ठित दरभंगा राज हाई स्कूल सहित स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना के साथ
शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। महाराजों ने संस्कृत शिक्षा को भी संरक्षण दिया, प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण किया और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार भी किए गए, जिसमें अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल थे, जो शासकों के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 1898 में गद्दी पर बैठने वाले महाराजा राधा किशोर सिंह एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने दरभंगा पर एक अमिट छाप छोड़ी। शिक्षा के महान संरक्षक, उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो संस्कृत अध्ययन के लिए एक प्रसिद्ध संस्थान है। उनके पुत्र महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपनी विरासत को जारी रखा, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों शासक अपने उदार प्रशासन और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में दरभंगा शाही परिवार का योगदान अतुलनीय है। मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का मिश्रण, शानदार दरभंगा महल उनके वैभव और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है। महाराजा धार्मिक संस्थानों के संरक्षक भी थे, मंदिरों का जीर्णोद्धार करते थे और धार्मिक विद्वानों का समर्थन करते थे। उनका संरक्षण संगीत, नृत्य और साहित्य सहित विभिन्न कला रूपों तक विस्तृत था, जिसने मैथिली संस्कृति की जीवंतता में योगदान दिया। ब्रिटिश राज के दौरान दरभंगा राज ने अपनी रियासत का दर्जा बरकरार रखा, हालांकि ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरि सत्ता के अधीन। अपनी कूटनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले महाराजों ने अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करते हुए ब्रिटिश शासन की जटिलताओं को पार किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही अपने लोगों के कल्याण की वकालत भी की। दरभंगा राज का प्रशासन अपनी दक्षता और जवाबदेही के लिए जाना जाता है, ने ब्रिटिश अधिकारियों से प्रशंसा अर्जित की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दरभंगा राज का भारतीय संघ में विलय हो गया, जिससे रियासतों का युग समाप्त हो गया। हालांकि दरभंगा महाराजों की विरासत शहर की पहचान और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। दरभंगा महल, जो अब एक संग्रहालय है, शहर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। महाराजों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान क्षेत्र के विकास में योगदान करते हुए ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। दरभंगा राज की कहानी विरासत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जहां इसके शासकों की दृष्टि और योगदान वर्तमान को आकार देते रहते हैं। दरभंगा के महाराजाओं ने न केवल अपने राज्य की भलाई के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों के जीवन को भी समृद्ध किया। उनके शासनकाल में दरभंगा ने कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। मिथिला साम्राज्य में अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर एक रियासत के रूप में अपनी समृद्धि तक दरभंगा राज ने अपनी पहचान बनाई। मिथिला की प्राचीन धरोहर और दरभंगा की आधुनिकता का संगम इस क्षेत्र को अद्वितीय बनाता है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें और पुरानी तस्वीरें इस समृद्ध इतिहास की गवाही देती हैं। दरभंगा राज ने क्षेत्र के सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव, पारंपरिक शैक्षिक संस्थान और सामाजिक समारोह इस बात का प्रमाण है कि दरभंगा ने हमेशा अपने लोगों के विकास को प्राथमिकता दी है। महाराजा, जो अपनी उदारता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ने बिहार के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके द्वारा संरक्षित कला संग्रह और ऐतिहासिक चित्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखा, ने बिहार के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके द्वारा संरक्षित कला संग्रह और ऐतिहासिक चित्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखा,
बिहार के प्राचीन स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की देखभाल और संरक्षण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। जब हम दरभंगा की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हैं, तो हमें अपने अतीत को संरक्षित करने के महत्व के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने की याद आती है। दरभंगा के उत्सव और पारंपरिक त्योहार हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध हैं। तो हमें अपने अतीत को संरक्षित करने के महत्व के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने की याद आती है। दरभंगा के लोग अपने ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयासों में जुटे रहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस समृद्ध विरासत का अनुभव कर सकें।